लेकिन आज पूरे गुजरात के अंदर एक आम आदमी जा करके दफ्तर में थप्पड़ खाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो हमारा मॉडल है काम करने का, दिल्ली में हमने किया है, पंजाब में किया, वो गुजरात में भी करेंगे। विधानसभा का चुनाव विसावदर का नहीं आया, इसके बाद वाव पेटा चुनाव आया। उस वक्त भी मेरी स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी और वही बात थी कि विसावदर की जब चुनाव आएगा तब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये बात थी। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का नेतृत्व ने जो वादा किया है, गुजरात के कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो यकीन है पूरा करेंगे। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन निर्माण के लिए काफी लंबे समय से काम किया है और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने गुजरात के अंदर राजनीति में जो एक मिथक था कि गुजरात में कोई भी तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, उस मिथक को पिछले विधानसभा चुनाव में तोड़ा। गुजरात के अंदर गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए हमें लगभग 14% अपना मत दे करके और 5 विधायकों को जिता करके एक संदेश दिया कि गुजरात के अंदर एक तीसरी पार्टी को मजबूती के साथ गुजरात आगे बढ़ाना चाहता है। तमाम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 41 लाख लोगों ने गुजरात के अंदर झाड़ू की बटन दबा करके एक नया संदेश गुजरात के लिए और गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की राजनीति के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया था। आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी गतिविधियों को गुजरात के अंदर अब अभियान को शुरू करने जा रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय सर्वोच्च कमेटी है, पीएसी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, सभी शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि गुजरात के अंदर जो संगठनात्मक कमी पिछले चुनाव में रह गई थी, क्योंकि हमने पंजाब चुनाव के बाद यहां पर अभियान शुरू किया था, तो उस कमी को अभी से पूरा करना है। जमीनी स्तर पे संगठन निर्माण के काम को आगे बढ़ाना है और इसके लिए गुजरात के जो हमारा नेतृत्व है उनके साथ भी उन्होंने दिल्ली में बैठक की और ये निर्णय लिया गया कि अब वही से हमें संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मुझे गुजरात का प्रभारी दुर्गेश पाठक जी को सहप्रभारी और गुलाब सिंह यादव जी को सहप्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई। कल गुजरात हम लोग पहुंचे हैं। आज से गुजरात में संगठन निर्माण का जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल को पूरे गुजरात का प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हम करने जा रहे हैं। गुजरात के जो 26 लोकसभा है, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा से लेकर के उधर वलसाड़ तक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस प्रदेश सम्मेलन में विसावदर पहुंच रहे हैं और 13 अप्रैल से गुजरात की सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो है हम लोग शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हमने इसलिए रखा है, आप सबको पता है कि विसावदर के किसानों ने आज तक भाजपा को कभी वोट नहीं जिताया। भाजपा को कभी एक सीट अगर गुजरात के अंदर ऐसी है जहां से भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई,
उसमें से एक प्रमुख सीट है विसावदर की। विसावदर के किसानों को अपमानित करने के लिए भाजपा की सरकार बहुमत की है, लेकिन उसके बाद भी वहां के धारासभ्य का इस्तीफा दिलवाया गया, केवल ये जताने के लिए कि तुम नहीं जिताते हो मुझे, लेकिन जिसको जिताओगे हम उसको जो है तोड़ लेंगे, और किसानों को अपमानित किया गया। विसावदर के लोग पिछले 1.5 साल से धारासभ्य विहीन है। इस्तीफा दिलवाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाया गया। अपने ही लोगों से भाजपा ने कि चुनाव फिर हम हारेंगे, एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। अब जाकर के वो एप्लीकेशन वापस की गई है और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की तैयारी हो रही है। तो 2 रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना शुरुआत करने जा रही है। एक, पूरे प्रदेश में 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन निर्माण का काम जमीनी स्तर पे, और दूसरा, विसावदर में जो भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है, विसावदर के उपचुनाव में भाजपा के इस अपमान का जो है हम जवाब देंगे। तो विसावदर के अंदर भी हम चुनाव का शंखनाद 13 तारीख से हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आज अभी मध्य जोन गुजरात के कार्यकर्ताओं की हम बैठक ले रहे हैं, और उसके बाद 11 तारीख को सौराष्ट्र जोन के राजकोट में हम बैठक ले रहे हैं, 12 तारीख को जूनागढ़ में हम बैठक करेंगे, और 13 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है हम विसावदर पहुंचेंगे। विसावदर के इस प्रदेश सम्मेलन से हर विधानसभा के संगठन का भी हम घोषणा करेंगे, प्रदेश लोकसभा के संगठन का भी घोषणा करेंगे, और वहां से हम ग्राउंड स्तर पे पूरे प्रदेश में संगठन निर्माण और विसावदर के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने का ये जो है ये पूरे 1 हफ्ते का हम लोगों का कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका कोई सवाल कोई क्वेश्चन है? ये कार्यकर जो है उसको, इसका क्या कारण होगा? ऐसे कौन से मुद्दों पे आप संगठन बनाना चाहते हो जिसके आधार पर जनता भी, कार्यकर्ता भी, बेरोजगार भी वो आपकी तरफ, आम आदमी की तरफ आए? क्योंकि अभी इस वक्त कांग्रेस का भी अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है, वो भी संगठन के लिए ही चल रहा है। देखिए, पहली बात क्या है कि कांग्रेस तो आजादी के बाद से ही गुजरात के अंदर, मुद्दा बताइए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर, क्योंकि आम आदमी ने इतनी सारी सरकार चलाने के बाद भी दिल्ली में बहुत बड़ी हार हासिल की है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर संगठन के कार्य को पहले से कर रही है। गुजरात में आज की तारीख में 30 वर्ष हो गए भाजपा की सत्ता को। आज पूरा गुजरात एक बात को महसूस कर रहा है, गुजरात के आम आदमी का किसी भी दफ्तर में कोई भी सुनवाई नहीं है। एक बेबसी महसूस कर रहा है गुजरात। बोलेंगे तो मारे जाएंगे, और चुप रहे बगैर, चुप रह करके जिया नहीं जा रहा। भाई एक सेकंड, मुझे अपनी बात रखने दें प्लीज। हमारा सीधा सवाल ये है कि बेबसी है, पूरा प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, वो बात तो है, लेकिन आप इनके इलाज के लिए क्या कर रही है? पूरा प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, वो बात तो है, लेकिन आप इनके इलाज के लिए क्या करना चाहते हैं? मुद्दा नहीं बात करें। आप जो बात कह रहे हैं, आपका सवाल हो गया, मेरी बात आप सुन ले, उसके बाद आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना। गुजरात के लोगों की जो तकलीफ है बुनियादी जरूरतों की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बिजली की है, पानी की है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अभी आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में सारे षड्यंत्र, वहां चुनाव हम हारे नहीं, षड्यंत्र करके वहां पे सत्ता कब्जा किया गया। उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी 43% वोट आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिया, 2% वोट केवल भाजपा को ज्यादा मिला है। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 महीने हुए हैं। आज दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ गई, पूरा गार्जियन जो है सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा है। 10 साल बिजली में पावर कट नहीं लगा, वहां 24 घंटे बिजली मिल रही थी। 3 महीने में पावर कट वहां लगने शुरू हो गए। अभी 3 महीने का लक्षण है।
दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी और फ्री बिजली दी, हमने गारंटी की। दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके स्वास्थ्य की गारंटी करी हमने। दिल्ली के अंदर हमने पानी के लोगों को गारंटी करी। दिल्ली के लोगों के लिए हमने जिस तरह से काम किया है वो उसका परिणाम आज पंजाब में दिख रहा है। पंजाब के अंदर भी लोग बिजली आज फ्री ले रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है। वहां भी शिक्षा को बेहतर करने का अभियान शुरू हो गया है। गुजरात के लोगों को जो बेसिक जरूरत है, एक आम आदमी की जरूरत है, उसको चाहे दिल्ली का हमारा मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, जो बेसिक सुविधा एक आम आदमी को चाहिए कि उसको बिजली मिले, पानी मिले, स्कूल अच्छा मिले, अस्पताल अच्छा मिले, इसकी गारंटी हमने की है और गुजरात में भी हम करेंगे। और इसके साथ साथ जनता की सुनवाई हो, पैसे वालों की केवल सुनवाई नहीं हो, जनता की सुनवाई हो। जनता वोट देती है, जनता नोट देती है, सरकार बनती है, लेकिन आज पूरे गुजरात के अंदर एक आम आदमी जाकर के दफ्तर में थक्कर खाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो हमारा मॉडल है काम करने का, दिल्ली में हमने किया है, पंजाब में किया, वो गुजरात में भी करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को पहले भी हमें समर्थन मिला है, उसको और हम मजबूती के साथ, संगठन निर्माण के साथ इसे आगे बढ़ाएं। अच्छा गोपाल राय जी, जैसे पंजाब और दिल्ली का जो यूनिफॉर्म है, गोपाल जी ये बताइए कि विसावदर और कड़ी दोनों जगह पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, आप कांग्रेस के साथ लड़ने वाले हैं या अकेले लड़ने वाले? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है। अभी चुनाव घोषित होने के बाद जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है वो यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे, हम आपको सूचित कर देंगे। हाल के तौर पर अलग अलग लड़ने की आप तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, अलग हम तो संगठन निर्माण के लिए सब जगह तैयारियां कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना? आपका स्टैंड क्या है? मैंने आपसे कहा कि जो अभी चुनाव घोषित होने के बाद हम जो भी गुजरात के अंदर चुनाव है, कड़ी का चुनाव है, इसका चुनाव है, स्थानीय नेताओं के साथ बैठ करके, अभी विसावदर हम जा रहे हैं, वहां भी बैठ करके लोगों से बात करेंगे और जो निर्णय होगा आपको हम सूचित करेंगे। गोपाल भाई ने ये बताया था कि जब बाई इलेक्शन की बात हुई थी वाव की, तब कांग्रेस और आपने ये ट्रीटी हुई थी कि वाव में आप खड़ा नहीं होगा, विसावदर में कांग्रेस खड़ा नहीं होगा। क्या इस तरीके की बात हुई थी? प्रदेश के नेताओं ने आपको कुछ इस बारे में बताया और आगे क्या आप करना? नहीं, जो बात हुई थी वो तो मीडिया के सामने ही सुदान भाई गोपाल इटालिया जी ने रख दिया, जो उस समय बात हुई थी। अब वर्तमान परिस्थिति में जैसा मैंने कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति में अभी सभी लीडर्स के साथ हम मीटिंग करेंगे और जो रणनीति बनेगी वो आपको हम सूचित करेंगे। जो पुरानी बात थी वो तो आपके सामने लोगों ने बता दिया ऑलरेडी। अभी तय नहीं है, अभी कुछ तय नहीं है गठबंधन के बारे में? नहीं, अभी तो जैसा मैंने कहा ना कि गठबंधन के बारे में जो पुरानी स्थिति थी वो बता दी। अभी सभी नेताओं से हम मिल रहे, अभी विसावदर भी जा रहे हैं, वहां के लोगों से भी मिलेंगे और वहां के लोगों से बात करके फिर जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था और लोकसभा में विधानसभा की जो सीटें थी वो 5 सीटें पेटा चुनाव आया था, उपचुनाव आया था। और उस टाइम जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के साथ, स्थानीय नेतृत्व के साथ हम बैठे थे और मेरी उपस्थिति में ही जब बात हुई थी तो ये तय हुआ था कि विसावदर सीट है वो आम आदमी लड़ेगी और बाकी की जो 4-5 सीट थी वो कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की थी। और ये उसके बावजूद जब ये विधानसभा का चुनाव विसावदर का नहीं आया, इसके बाद वाव पेटा चुनाव आया, उस वक्त भी मेरी स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी और वही बात थी कि विसावदर की जब चुनाव आएगा तब आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये बात थी। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का नेतृत्व ने जो वादा किया है, गुजरात के कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो यकीन है पूरा करेंगे। और रही बात ये इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा उसके बाद की बात है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी विसावदर के चुनाव की पूरी तैयारियां कर रही है और सभी लोगों का भी प्यार मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जब हम बातचीत की थी तब विसावदर का सीट थी
वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के खेमे में आई थी और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के नेता वो अपना वादा निभाएंगे। कड़ी में जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब कड़ी की बात करेंगे, लेकिन हाँ मैं यही कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, जब कड़ी का ये दोनों उपचुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद ऑफिशियली बातचीत होगी जो भी होगी, लेकिन अभी जो मैंने बताया विसावदर की बात ये है, और जब दोनों चुनाव जब डिक्लेयर होंगे तब कड़ी और विधानसभा का ऑफिशियल स्टैंड हम क्लियर करेंगे, आपको सूचित करेंगे। क्या कह रहे थे गोपाल राय जी, जैसे दिल्ली का जो यूनिफॉर्म होता है वहाँ की मानसिकता जो है पंजाब की बनाए, क्योंकि ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे कि भाजपा के पास हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा हो गया है कि उसके पीछे चलते हैं, तो आपके पास ऐसा मुद्दा होना चाहिए। जैसे कि आपने शिक्षा का अभियान जो दिल्ली में चलाया, वैसे यहाँ पे क्या करने वाले, ऐसे मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतनी आपके पास खेती बाड़ी नहीं थी, इतने इंडस्ट्रीज नहीं थे, फिर भी यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, तो आप अपना कोई ऐसा मुद्दा 5-10 मुद्दे ऐसे बनाए हुए हैं। देखो, पहली बात है शिक्षा दिल्ली के लोगों को भी चाहिए, पंजाब के लोगों को भी चाहिए, गुजरात के लोगों को भी चाहिए, मध्य प्रदेश के लोगों, पूरे देश के लोगों को चाहिए। गोपाल राय जी, मेरा सवाल ये है कि गुजरात के लिए आपने क्या यूनिफॉर्म ऐसा मुद्दा बनाया है, क्योंकि तीनों की मानसिकता अलग है। यूपी में जाएंगे अलग है, आसाम में अलग है, गुजरात एक स्पेशल स्टेट है जो पूरा लेबोरेटरी है। भाजपा हो या कांग्रेस इसलिए आई है लेबोरेटरी में, आप भी आ गए, तो आपकी लेबोरेटरी क्या करना चाहती है? देखो, जितने मुद्दों पे चलेंगे आप सबको पता है, जितने लोगों की आज लेबोरेटरी है इस गुजरात में, उनको कभी कोई जानने वाला भी नहीं था। तो गुजरात परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता रहा है। जब 1960 में गुजरात को बनाने का आंदोलन चला तब तो अलग परिस्थिति थी, गुजरात के लोगों ने अपना गुजरात राज्य बना लिया। जब इसी गुजरात के अंदर जो है चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन पैदा हुआ, उस समय तो एक छत्र राज हुआ करता था, नवनिर्माण आंदोलन में गुजरात के लोगों ने अलग रास्ता बना लिया। तो जरूरत पड़ने पर गुजरात के लोग अपना रास्ता बनाते रहे, और अब जरूरत आ गई है, गुजरात के लोग रास्ता बनाएंगे।